नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका जीके में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पे जो सीरीज़ है, नंबर सीरीज, वो 101 से लेकर के 150 तक है। प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो प्रश्न 101 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर जो था वो था हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 102 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी रजिया सुल्तान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन डी निर्देशित लोकतंत्र। तो प्रश्न 103 का जो आंसर है ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 104 है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्रश्न 104 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी आगरा। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। तो प्रश्न 105 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी बौद्ध सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 106 है कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों के रिहाई के लिए, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, ऑप्शन डी कलकत्ता में भड़के दंगे के विरोध में। तो प्रश्न 106 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107 की ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण करना, ऑप्शन बी वर्ण व्यवस्था के विरोध में, ऑप्शन सी सतारा में जमींदारों व महाजनों का विरोध, ऑप्शन डी अछूतों को पृथक निर्वाचन। तो प्रश्न 107 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण करना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 108 है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन डी वारदौली सत्याग्रह। तो प्रश्न 108 का जो आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल 1918। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एम साराभाई, ऑप्शन सी मुथुलक्ष्मी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो प्रश्न 109 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी सरोजनी नायडू सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 110 है कि सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड बेल्जली, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो प्रश्न 110 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा जो थी प्रतिबंधित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 111 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, या ऑप्शन डी 31 नवंबर 1949 को। तो प्रश्न 111 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, या ऑप्शन डी संघीय।
तो प्रश्न 112 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 113 देखेंगे। प्रश्न नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी सरकार। तो प्रश्न 113 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी सेना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि के शासन के विपरीत है। ऑप्शन ए विधि के समकक्ष समता, ऑप्शन बी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, ऑप्शन सी अवसर की समानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न 114 का जो आंसर है ऑप्शन बी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 115 है कि यदि भारत सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 115 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116 कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। ऑप्शन ए डाले गए मतों का अधिकांश, ऑप्शन बी डाले गए मतों का 66%, ऑप्शन सी डाले गए मतों का 50%, ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो प्रश्न 116 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 117 कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन बी विधियों का निर्माण करना, ऑप्शन सी न्यायिक मामलों को क्रियान्वयन करना, ऑप्शन डी कानूनों का क्रियान्वयन करना। तो 117 का जो आंसर है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यानी विधियों का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 118 है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्य का वित्त मंत्री। तो प्रश्न 118 का आंसर है ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 119 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारत होते हैं। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो प्रश्न 119 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारत की संचित निधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120 निम्नलिखित में से राज्यों में कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो प्रश्न 120 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो प्रश्न 121 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी धूमकेतु जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122 निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। ऑप्शन ए असम ईटानगर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ऑप्शन सी त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन डी नागालैंड शिलांग। तो प्रश्न 122 का जो आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा अगरतला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है कि छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो ऑप्शन ए नदी घाटियों में दिखाई देती हैं, ऑप्शन बी पर्वत शिखरों पर दिखाई देती हैं, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, ऑप्शन डी मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। तो प्रश्न 123 का जो आंसर है ऑप्शन डी मरुस्थलों में दिखाई देती हैं सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी सीवी रमन द्वीप। तो प्रश्न 124 का जो आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 125 नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां ऑप्शन ए नदी की गहराई अधिक हो,
ऑप्शन बी नदी की चौड़ाई अधिक हो, ऑप्शन सी नदी का प्रवाह तेज हो, ऑप्शन डी नदी की ढाल अधिक हो। तो प्रश्न 125 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी नदी का प्रवाह तेज हो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 126 है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ऑप्शन ए पेंगोंग झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील या ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। तो प्रश्न 126 का जो आंसर है ऑप्शन डी वेम्बनाड झील सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, सुनामी नाम किसे दिया गया है। ऑप्शन ए भूकंप को, ऑप्शन बी चक्रवात को, ऑप्शन सी ज्वारीय तरंग को या ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंगों को। तो प्रश्न 127 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी समुद्र के नीचे की तरंगों को सुनामी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128 कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 15 जून को, ऑप्शन सी 1 जुलाई को या ऑप्शन डी 15 जुलाई को। तो प्रश्न 128 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी 15 जुलाई सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 129 है कि बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिमझिम बारिश, ऑप्शन बी संवहनीय वर्षा, ऑप्शन सी बर्फीली बारिश या ऑप्शन डी हिमपात। तो प्रश्न 129 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी बर्फीली बारिश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 130 है कि भैंसों की निम्नलिखित में से नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए मुर्राह, ऑप्शन बी भदावरी, ऑप्शन सी सुरती, ऑप्शन डी टोडा। तो प्रश्न 130 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी सुरती सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131 कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए पर्याप्त रोजगार अवसरों का निर्माण करना, ऑप्शन बी भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का निर्बाध कर आगमन, ऑप्शन सी आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, ऑप्शन डी क्षेत्रों में संतुलित विकास। तो प्रश्न 131 का जो आंसर है ऑप्शन डी क्षेत्रों में संतुलित विकास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 132 है कि सरकारी प्रतिभूति को सरल माना जाता है, क्यों। ऑप्शन ए वे सरकारी निधि द्वारा समर्थित होते हैं, ऑप्शन बी वे अन्य प्रकार की बचत जमाओं में परिवर्तनीय होते हैं, ऑप्शन सी वे तीव्र एवं सहज क्रियाशील होते हैं या ऑप्शन डी वे मूल्य में टिकाऊ होते हैं। तो प्रश्न 132 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे तीव्र एवं सहज क्रियाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 133 कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को अन्य किस रूप में भी परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आय या ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो प्रश्न 133 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय आय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134 भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी भारतीय सहकारी बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो प्रश्न 134 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी भारतीय रिजर्व बैंक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 135 है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी निजीकरण। तो प्रश्न 135 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी निजीकरण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136 कि निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी संपदा कर, ऑप्शन सी आयकर या ऑप्शन डी निगम कर। तो प्रश्न 136 का जो आंसर है ऑप्शन ए मनोरंजन कर सही हो जाएगा।